दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। आरक्षण को लेकर सरकार की तरफ से जिस तरह की जो परेशानियां आ रही हैं या फिर जो लोग आरक्षण से लाभान्वित होने वाले हैं उनके साथ जो परेशानियां आ रही हैं, आज वो इकट्ठे हो गए एक ही मंच पे। दरअसल पसमानदा समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं IMA हॉल में, और आज किस बाबत ये यहाँ पहुँचे हैं थोड़ा हम जानते हैं वसीम नैयर अंसारी साहब से। क्या है मसला पूरा? आज हम लोग पटना में अंसारी महापंचायत की पूरी टीम, जो पूरे बिहार में अलग अलग जिला के लोग, जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी, बुद्धिजीवी लोग आज सिर्फ यहाँ शामिल हुए हैं। आज हम लोग जो अति पिछड़ा समाज में जो 127 जातियाँ हैं, उसमें 29 जो जाति है वो पसमानदा मुसलमानों का है। अभी आरक्षण के मसले पर हाई कोर्ट का 4 अक्टूबर को आदेश आया कि अति पिछड़ा आरक्षण को ख़त्म करके जनरल ट्रीट करते हुए चुनाव कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार के रिव्यू पिटीशन में गए, लेकिन वहां जाने के बाद उन्होंने रिव्यू पिटीशन को वापस ले लिया और कहा कि हम अति पिछड़ा आयोग का गठन करेंगे, और गठन करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 3 लेयर टेस्ट कराएंगे, और टेस्ट कराने के पश्चात हम चुनाव कराएंगे। हमारा सवाल है कि जो अति पिछड़ा आयोग का आपने गठन किया, उसमें एक भी पसमानदा समाज को नहीं रखा गया है, जबकि बिहार के जो आबादी है 14% पसमानदा समाज की आबादी है। इस पसमानदा समाज का पूरे बिहार में अंसारी समाज से न एक विधायक है, 243 विधानसभा की सीट है, न एक हमारा विधान पार्षद है, 75 MLC है, उसमें भी हमारा कोई नाम नहीं है। मतलब राजनीति में कोई सरोकार नहीं है? कोई सरोकार नहीं है। और जहाँ से हमारे लोग मुख्य धारा में धीरे धीरे शामिल हो रहे थे, वहाँ से भी हमको काटा जा रहा है। आज से पहले हम लोग, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी, हमारा जो अति पिछड़ा समाज पसमानदा समाज है वो दलित की श्रेणी में आता था। 10 अगस्त 1950 को एक अध्यादेश लाया गया कि जो लोग हिंदू होंगे उन्हीं को सिर्फ दलित का श्रेणी में रखा जाएगा। हिंदू के अलावा जो भी लोग होंगे दूसरे धर्म के मानने वालों, उनको आरक्षण का लाभ, दलित आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कि वो पहले से ही उनको बताया गया है कि वो एक कम्युनल रोल में है। वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ तो हमको आरक्षण में दलित में रखा गया, लेकिन चूंकि हिंदू समाज के अंदर, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के अंदर इतना ज़्यादा भेदभाव था, कई तरह की कुप्रथाएं थी कि जो दलित समाज के लोग थे वो कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। कुछ लोग मुसलमान हो रहे थे, कुछ लोग क्रिश्चियन हो रहे थे, कुछ लोग सिखिज्म की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। तो ये कन्वर्जन को रोकने के लिए तत्कालीन नेहरू जी की सरकार ने एक अध्यादेश लाया कि आरक्षण का, दलित आरक्षण का लाभ उसी को मिलेगा जो हमारे हिंदू भाई होंगे। उसके बाद लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते 1956 में सिख धर्म के लोगों को दलित कैटेगरी में शामिल कर लिया गया, और 1990 में जो हमारे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे उनको भी दलित कैटेगरी में शामिल कर लिया गया, लेकिन आज तक मुसलमानों को और ईसाइयों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। दूसरी बड़ी बात कि जो पहले से हम लोग एक बार आरक्षण खो चुके हैं, कि दूसरी बार आरक्षण हमारा के खिलाफ सही चल रहा है। इसी के लिए पूरा पसमानदा समाज एकजुट है कि हम लोग किसी कीमत पर अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। आप सिर्फ राजनीति में आरक्षण चाहते हैं या फिर अन्य जितने भी सेवा क्षेत्र है उसमें भी चाहते हैं? देखिए, एक बार आरक्षण पे सवाल उठता है तो शुरुआत जो होता है राजनीति से होता है, और इसका असर अभी नगर निकाय चुनाव पे उठा है। इसी आदेश के आलोक में पंचायती राज में बहाल होगा, तो जो भी अति पिछड़ा समाज के लोग मुखिया बन पा रहे हैं, पंचायत समिति बन जा रहे हैं, जिला परिषद बन जा रहे हैं, तो वहाँ भी परेशानी होगा। और इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, रोजगार में, सरकारी नौकरी में भी होगा और शिक्षा में भी होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। 4 मिनट हो गए। तो सुना आपने कि किस तरह से पसमानदा समाज के लोग आज राजनीति के बलि चढ़ गए हैं, और ये बलि आज से नहीं, हालांकि जैसा इन्होंने कहा कि जो परेशानी से ये जूझ रहे हैं, इन्हें कहीं भी कोई जगह नहीं दिया गया। पहले जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू के बाद जो इनको रखा गया था, अलग किया गया, उसके बाद से ये परेशानी से लगातार जूझते नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनावों के वक्त या अन्य तरह के जो भी लोक लुभावन वादे हैं, इस धर्म के लिए अगर हम कहें, इस्लाम धर्म के लिए कहें, तो ये सरकार या कोई भी नेता जो है हमेशा दिखाते नजर आती है। लेकिन जब पटल पर कोई भी बात उतरनी होती है तो जो आप सुन रहे हैं वही हकीकत होता है। चलिए
आगे क्या होता है और कैसे ये लोग अपना लड़ाई जीतते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल बने रहें आप हमारे साथ।